नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आपने कहा सुनी होगी कि बिना आग का धुआं नहीं होता है, लेकिन यहां हो गया बिना आग का धुआं, बिना किसी बात के बतंगड़ बन गया। जी हां, दिल्ली से पटना तक जो कल से बवाल मचा हुआ है, देश के गृह मंत्री पर जो बातें लगी, जो आरोप लगा कि अंबेडकर को लेकर के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बातें कही, उसको लेकर के विपक्ष हमलावर हो गया। दिल्ली में कांग्रेस, आप और बिहार में आरजेडी ने तीखा हमला किया, उनका पुतला दहन किया। चिराग पासवान से लेकर के जीतन राम मांझी पर बड़े आरोप लगा दिए। सभी दलित सांसदों के, जो अनुसूचित जाति के जो सांसद हैं, उनसे इस्तीफा की मांग कर दी आरजेडी ने कि आप लोग वहां जिस प्रकार से बैठे रहे, आप लोग को इस्तीफा देना चाहिए। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और बात कुछ नहीं था, अमित शाह का जो क्लिप था उसमें से कुछ छोटा सा अंश 10 से 12 सेकंड का जिस प्रकार से चला करके महागठबंधन ने लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। देश के गृह मंत्री अमित शाह जब 5:30 बजे सामने आज लाइव आया और उन्होंने जो बड़ा सवाल उठाया कि हम तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस ने तथ्यों के साथ जो छेड़छाड़ किया है, वीडियो के साथ जो छेड़छाड़ किया है, और उन्होंने आग्रह भी किया सभी चैनलों से कि आप पूरा क्लिप देश की जनता को दिखाइए और बताइए कि किस प्रकार से विपक्ष जिस प्रकार की हरकत किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को भी उन्होंने कहा कि कम से कम आपसे हमें यह उम्मीद नहीं थी कि आप भी राहुल गांधी के इस कृत्य में शामिल होंगे। आपने देखा किस प्रकार से दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के आगे आप कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, देश के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग होने लगी। बात कुछ नहीं, लेकिन बवाल यहां से दिल्ली तक हो गया। वैसे में हम चाहते हैं कि दर्शक जो हमारे हैं वो पूरा क्लिप देखें और निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि क्या इस तरह से जो खबर चलाई जाती है, इस तरह से जो तथ्यों के साथ जो छेड़छाड़ किया जाता है, इसके लिए जो पार्टी, जो गठबंधन जिम्मेवार हैं, उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो देश की जनता को गुमराह करने का यह मामला है कि जब देश के गृह मंत्री अमित शाह बोलना कुछ और चाह रहे हैं, पूरी क्लिप जब आप सुनिएगा तो बातें स्पष्ट हो जाएगी कि क्या कुछ कहना चाह रहे थे अमित शाह और उनकी बातों को किस प्रकार से पेश किया गया। जब आप जान रहे हैं कि सच्चाई सामने आएगी, उसके बावजूद आपने देश की जनता के साथ ऐसा क्यों किया, इसका जवाब आपको निश्चित तौर पर देना होगा। आप देखिए वो पूरा वीडियो जिसके कुछ अंश को काट करके देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया था। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, दादाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है
तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक आंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। आंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर आंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षा वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना, और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि आंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया।